सभी को प्रणाम नमस्कार। क्या आप लोग सभी देख पा रहे हैं? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक बार बता दीजिए, क्या आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके जी, थैंक यू। जी भी आ रही है। तो आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। हेमंत ऋतु की हम चर्चा कर चुके थे शायद, और अब आज हम द्वितीय यानी शिशिर ऋतु की चर्चा, हाँ, शिशिर की भी हो चुकी थी। और बसंत ऋतु से हम अपना काम शुरू करते हैं। बसंत ऋतु के बारे में जाने, मुझे लगता है आप लोगों को बसंत ऋतु पता ही है, जिसमें पतझड़ का मौसम आता है और सृष्टि में सभी चीजें झड़ रही होती हैं। तो ऐसी झड़ती हुई परिस्थिति में, यानी एक तरह से ये ठंडी ऋतु तो है, ये शीत ऋतु तो है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको आ, इसको ऐसे जज करें कि ठीक है, ये संचित कफ जो है शरीर में हमारा, जो शरीर में कफ इकट्ठा हो जाता है इस ऋतु में। तो बसंत ऋतु में क्या होता है, सूर्य की किरणों से मिलकर पिघल कर ये शरीर से बाहर निकलने लगेगा। तो शरीर में जो कुछ भी मल या गंदगी जमा है, वो सब क्या है, शरीर से बाहर निकलने लगेगी। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि अ, जैसे ही ऋतुओं का, जब ये बसंत ऋतु का आरंभ होगा, तो सूर्य की किरणें तेज होती चली जाएंगी। सूर्य बलि होता जा रहा है इस समय। जब सूर्य बलि होगा तो वो इस सृष्टि के अंदर जितना भी कफ, पित्त और वात की बात करें तो कफ है, उसको पिघलाने के लिए ये तत्पर रहेगा और ये कफ को पिघलाना शुरू कर देगा, है ना। तो जब शरीर में से कफ इस समय पिघलता है, और क्या होता है, शरीर से बाहर, यानी शरीर से, यानी आपका वजन घटना शुरू हो जाता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। कौन सी ऋतु में? बसंत ऋतु में। तो कफ विकारों को उत्पन्न करता अक्सर कर। क्यों? क्योंकि शरीर में जमा हुआ जो कफ है ना, वो क्या कर रहा है, बाहर निकलने को उत्सुक है। तो हम क्या कहेंगे इसको, कि कफ विकार हमारे बढ़ने लगे। कफ से जुड़ी हुई समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, ऐसी बीमारियां आपको देखने को मिल सकती है। तो जब ऐसा होगा तो कफ पिघल करके कफ विकारों को उत्पन्न करेगा, और मंदाग्नि जैसे भूख का कम लगना, ये सब देखने को मिल सकता है। इसलिए आ, कफ नाशक कर्म करना चाहिए, ऐसा हमको बताया गया है। कफ नाशक कर्म क्या हो सकता है? तो कफ के आ, पिघलाने में क्या चीज, गर्म चीजों का खान पान, है ना। तो शरीर में जो भी कफ है उसको ऑलरेडी निकल रहा है, तो उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया हमें करनी चाहिए। तो कफ पिघलाने के लिए हमको आतुर रहना चाहिए। तो उष्ण द्रव्यों का, गर्म द्रव्यों का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा, श्रेष्ठ है। और क्या ठीक है, तीक्ष्ण यानी तीखे जो पदार्थ हो सकते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा दादी नानी हमको चाय में काली मिर्च डालकर या दूध में काली मिर्च डाल करके ऐसा कुछ पहले पिला दिया करती थी, जिससे हमारा कफ वगैरह बाहर निकल सके। तो तीक्ष्ण यानी तीखे, या ऐसे कोई पदार्थ जिनसे वमन, उल्टी हो सके, है ना। तो क्या हो सकते हैं, अपन सुबह कुछ ऐसा गरम गरम पानी पिए जिससे उल्टी आने का क्रम बने, तो जमा हुआ कफ है ना, वो शरीर से बाहर निकलता है। तो कफ और पित्त दोनों शरीर से बाहर निकालना हो, अंदर जमा है, तो क्या करना है, वमन प्रक्रिया से उसको निकाला जा सकता है।
तो वमन विरेचन भी विरेचन से ज्यादा अच्छा वमन माना गया है। ठीक है, विरेचन तो खैर है ही, पूरा ऊपर से नीचे तक सारे चीजों को बाहर निकालने में आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन वमन, वमन या कर उल्टी के माध्यम से हम जो जमा हुआ गंदगी है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। नस्य आदि कफ नाशक कर्म है। नस्य यानी नाक में नासिका द्रव्य के रूप में हम सरसों का तेल, उसमें एक सेंधा नमक चुटकी डाल करके ये डाल सकते हैं, तो उससे क्या होगा, कफ हमारा पिघल करके बाहर निकलने लगेगा। राइट। तो ये सरसों का तेल क्या है, उसमें मिर्च वाला पार्ट भी है, तीखापन है, वो चुभता है। और नमक मिलाने से क्या होगा, नमक और मिर्च यानी ये दोनों क्या करेंगे, वहां से जमा हुआ गंदगी को बाहर निकालने का काम करेंगे। या अकेला कफ निकालना है, जमा हुआ है ज्यादा, तब भी ये आपका अकेला सरसों का तेल भी काफी है। ऐसे समय में लघु और रूक्ष्म भोजन करना चाहिए। लघु यानी आसानी से पचने वाला, लघु का मतलब हल्का, और रूक्ष यानी बॉडी में ड्राइनेस लाने वाला, खुश्क बनाने वाला। क्योंकि इस समय ऑलरेडी हमारे शरीर में कफ ज्यादा है, कफ पिघल रहा है, और अब इसको कफ को हटाना है। तो जो कफ को हटा सके, तो कफ क्या है, गिलगिला है, पतला है ना, चिपचिपा है, तो इसका उल्टा कर दो। उल्टा गुण क्या होगा, रूक्ष। तो पहला गुण क्या हुआ कफ का, स्निग्ध। स्निग्ध का मतलब चिकना। इसका उल्टा गुण क्या हुआ, उल्टा गुण हुआ रूक्ष। रूक्ष यानी ड्राइनेस, ड्राई, तो उसको सुखा देने वाला। तो ऐसा भोजन लेना है। क्या हो सकता है ऐसा भोजन, तो भुने हुए पदार्थ हो सकते हैं, सत्तू का प्रयोग कर सकते हैं इस समय, है ना। तो जिसमें कफ नहीं हो, जिसमें चिपचिपापन ना हो, ऐसे सारे खुश्क पदार्थों का अपन सेवन कर सकते हैं। तो लघु और रूक्ष भोजन करना, लघु का मतलब हल्का, आसानी से पचने वाला। यदि नहीं पचता है, हाँ, एक आयुर्वेद का नियम आपको पता ही है कि जैसे ही खाना हमने खाया और वो नहीं पचेगा, तो उसका क्या बन जाएगा, कफ बन जाएगा, वेस्ट पार्टिकल के रूप में। भारी खाना खाएंगे और वो नहीं पचेगा, तो उसका भी कफ के रूप में असर देखने को मिलेगा। तो लघु और सूक्ष्म भोजन लेना है। और क्या करना है, व्यायाम करेंगे। व्यायाम क्यों करेंगे, क्योंकि अंदर से कफ शरीर में से निकलना चाहता है, प्रकृति उसको निकालना चाह रही है, बाहर निकाल रही है। तो हम क्या करेंगे, उसका व्यायाम करेंगे, तो ब्लड का सर्कुलेशन और तेज बढ़ेगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा खून के अंदर गर्मी आएगी। गर्मी आएगी तो वो जो पिघलने वाला कफ है उसको और शरीर पिघलाने में आसानी से उसको मदद मिलेगी। क्योंकि खून का दौरा बढ़ गया है तो गर्मी बढ़ेगी शरीर में, और गर्मी बढ़ेगी तो गर्मी से आपको पता ही है कफ पिघलता है। तो इस तरह से हम इसका व्यायाम करके कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, रूक्ष उद्वर्तन कराएं। ऊर्ध्वतन यानी पंचकर्मा वाले का काम यहाँ रोल बढ़ जाता है। इस समय ऋतुओं का मतलब शरीर गंदगी निकालना चाहता है, यानी प्रकृति हमारे शरीर के अंदर जमा गंदगी को बाहर निकालना चाहती है, लेकिन चाहती तो है हम उसका सहयोग करें। तो पंचकर्मा इज बेटर देन अदर, है ना, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो रूक्ष उद्वर्तन यानी एक तो तेली होगा, वो नहीं करना। उद्वर्तन का मतलब गोल गोल मसाज टाइप, हल्का सा, जिसको मसाज इंग्लिश में बोलते जरूर है लेकिन वो है नहीं, उद्वर्तन उसका एक प्रकार है। ठीक है। तो रूक्ष यानी खुश्की वाला, यानी ड्राई चीज वाला होना चाहिए, है ना। तो रूक्ष उद्वर्तन कराएं। और क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो कपूर, चंदन, अगर, है ना, अगुर, अगुर भी बोलते हैं, अगुर अगुर अगुरु भी बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं हैं।
जहां से आपको जो शब्द उचित लगता है आप ले सकते हैं। अगर अगर आपके पूजा में भी काम में आता है कई बार, केशर, केशर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारे, इसका यदि लेप लगाएंगे तो ये हमको लाभकारी परिणाम देगा, क्योंकि इस समय बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं, तो उनसे ये सब बचाने में मदद करते हैं। पुराना गेहूं का प्रयोग करें। पुराना गेहूं यानी पिछले साल का कोई कोठे में पड़ा है गेहूं, तो ऐसा गेहूं का प्रयोग करना तो ठीक है। नया गेहूं लिया तो क्या होगा, कब बढ़ेगा, और पुराना गेहूं उसमें ना तो बढ़ाएगा ना घटाएगा, ऐसे ही रहेगा, है ना, मदद नहीं करेगा लेकिन ना घटाएगा ना बढ़ाएगा। मधु यानी शहद का प्रयोग। शहद क्या करता है, शहद कफ का दुश्मन है। और पित्त का दुश्मन कौन है, घी। और तेल किसका दुश्मन है, तो वात का। तो ये तीनों एक दूसरे के दुश्मन है। कैसे, कफ का दुश्मन क्या हुआ, कफ का, कोई भी कफ संबंधी बीमारी हो उसके साथ में उसकी कोई भी औषधि दे रहे हो तो उसको मधु के साथ यानी शहद के साथ दो। पित्त की कोई भी बीमारी है तो उसको घी के साथ दे दो, गाय के घी के साथ। कोई भी दवा हो और पित्त को नाश करने के लिए कोई दवा देनी है तो किसके साथ देना, घी के साथ, गाय के घी के साथ। घी का मतलब उसका, घी का मतलब ये है कि उसको आ, हाथ से बना हुआ, मथा हुआ, मथनी से, वो वाला घी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही, जिसकी जरूरत जैसा है वैसा जंगल मांस या शून्य मांस ले, शूल या मांस, ठीक है। तो इस तरह का हम प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यायाम, रूक्ष, ऊर्ध्वतन, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो अब आगे और है एक और चीज के इसमें विभिन्न आसव जितने भी होते हैं ना, आसव, अरिष्ट, ये सब का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है, आसव, अरिष्ट, अश्वगंधा, अरिष्ट, ऐसे करके जो भी जिसके आसव अरिष्ट लिखा है वो सब हम इस समय मौसम में प्रयोग कर सकते हैं। ये हमको मदद करेगा स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है, क्योंकि बाकी सब मांस से जुड़ी हुई चीजें हैं। सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आसन प्राणायाम कर सकते हैं। सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं। सौंठ का प्रयोग बहुत बढ़िया है, ये कफ बनाने में और गैस को, कफ को रोकने में और गैस को रोकने में मदद करता है शरीर में। तो सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं। मधु हो ही गया। एक और काम कर सकते हैं कि एक जल होता है, इसको अग्नि क्रिया करा दें। यदि पानी को हम उबाल उबाल के कितना कर दें, 1/4 कर दें, तो ये भी आपको मदद करेगा, पानी। तो ये जल चिकित्सा के माध्यम से हम, ये प्राकृतिक चिकित्सा वाले इस तरह की चिकित्सा करते हैं, तो ये भी एक फायदेमंद चीज हो सकता है। इसके अंदर हम कुछ और काढ़ा वाड़ा सौंठ वोंठ डाल के भी ऐसा बना के दे सकते हैं, तो ऐसा पानी भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो कफ की बीमारियों में 1/4 किया तो सभी कफ की बीमारियों में लाभकारी देगा। मोटापा है तो भी उसमें कम करेगा। पित्त की बीमारियों में आधा करके, और वात की बीमारियों में 1/3 जल करके उबालते उबालते करके दे सकते हैं, तो वो सारी बीमारियों को लाभ मिलेगा। इस प्रकार की बीमारियों में हमें लाभ मिलेगा। तो सौंठ
का प्रयोग हमें एक तो क्या आसान है, किचन के अंदर मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सबको अपन को इधर उधर भाग दौड़ करके लाना पड़ेगा। अब इस मौसम में त्याज्य क्या है, मतलब त्यागना क्या है, छोड़ना क्या है, ये तो सब लेने वाला हो गया, करने वाला हो गया। लेकिन गुरु आहार, गुरु को जो भी भारी चीजें हैं जो पचने में भारी होती है उन सबको नहीं लेना है, नहीं तो क्या होगा, आने वाले समय में बड़ी बड़ी बीमारियां आने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इस समय गुरु आहार नहीं लेना है। शीतल यानी ठंडा पेय, शीतल पेय नहीं लेना है। स्निग्ध भोजन ना करें। और क्या करें, दिवा स्वप्न ना करें। किसी भी कफ की बीमारी में दिवा स्वप्न का मतलब दिन में सोना बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी कफ की बीमारी में दिन में नहीं सोना। किसी को पथरी हो जाए तो पथरी वाले को भी दिन में नहीं सोना। ठीक है। और क्या करना और क्या नहीं करना, क्या ना करना, तो मधुर अम्ल रस का त्याग, मीठे पदार्थ काम में नहीं लेना, और अम्ल यानी खट्टे भी, और नमकीन वाला ये चीजों को नमकीन वाले ले सकते हैं लेकिन कम मात्रा में। तो ज्यादातर हमको क्या क्या छोड़ना है, मीठे पदार्थों का त्याग करना है और खट्टे का। ठीक है। खट्टा कम मात्रा में लिया जा सकता है, कुछ बूंदें, जैसे एक गिलास पानी लेना, नींबू पानी पीना है, तो इसमें बिना कुछ डाले, ना नमक ना कुछ और साधन, ना बिना शुगर डाले, इसको लेना है तो पूरा एक गिलास में मुश्किल 8 से 10 बूंदें कम मात्रा में डालेंगे तो ये आपके वजन को कम कर सकता है, लाभकारी परिणाम दे सकता है और कफ को शरीर से निकाल सकता है। ज्यादा डाले तो नुकसान कर सकता है, सूजन पैदा कर देगा शरीर में। तो इस तरह की चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अब चौथी ऋतु हम ले लेते हैं, ग्रीष्म ऋतु। अब यहाँ पर क्या होता है, चौथी ऋतु में जबरदस्त हो जाता है, सूर्य की रोशनी इस धरती पर ज्यादा तेज गति से पड़ रही होती है। और ग्रीष्म ऋतु का मतलब बहुत ज्यादा तीक्ष्ण धूप हो जाती है, तीखी, और धूप में लू वगैरह चलने लग जाती है। तो इस समय सूर्य की किरणें भी तेज हो जाती हैं और अति तीक्ष्ण होकर के ये मनुष्य के स्नेह को नष्ट करने लगती है। स्नेहों का मतलब बॉडी में से स्टो लगा के सूर्य देवता आपको चूस रहे होते हैं कुल मिला के, राइट। तो जैसे हम नारियल पानी स्टो लगा के पीते हैं, ऐसे सूर्य देवता आपको गर्मी के अंदर चूस रहे होते हैं। तो वो सारा आपका सब निकाल देंगे ऐसा करके वो चल रहा है। ये जब इस तरह की घटनाक्रम चलेंगे तो क्या होगा, सूर्य अति तीक्ष्ण होकर के मनुष्य के स्नेहों को नष्ट करता है और क्या करता है, वात की वृद्धि करेगा शरीर में, क्योंकि वात की वृद्धि तो हो ही रही है। बाहर से हम आते हैं तो लू लग जाती है, लू भी लगना वात की वृद्धि है। क्या होता है उस समय, छींकें चालू हो जाएंगी, पतला, नाक से पतला पानी चालू हो जाता है। ये भी वात की निशानी। आप कफ समझ के कफ का इलाज ना करें, वात का इलाज करें, राइट। सर्दी हो या गर्मी, जब कभी भी नाक में छींक आएगी इसका मतलब वात वृद्धि वहां हो चुकी है, और पतला पानी शुरू होगा तो वात का इलाज करेंगे ना कि कफ का। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। और एक और चीज है इसके अंदर देखने की, समझने की, कि हमें वात, वात नाशक और कफ नाशक और पित्त नाशक कर्म करना चाहिए, क्योंकि इसमें है ना तीनों ही गड़बड़ हो जाते हैं।
तो वात भी और पित्त पिघल करके शरीर में से बाहर निकल रहा होता है, और सॉरी ये कफ, कफ वर्धक और पित्त नाशक कर्म करें। क्या बताया गया है? वात नाशक व कफ वर्धक, कफ बढ़ाने वाली चीजें खाना है। तो कफ बढ़ाने वाली चीजें शरीर में क्या हो सकती हैं? वो सारी चीजें हमें इसमें खा सकते हैं, राइट। तो वात को, क्योंकि वात इस समय बढ़ रहा होता है शरीर में, तो वात को नाशक, यानी वात और कफ एक तरह से तराजू हैं जीवन में। तो वात यदि वृद्धि होगा तो कफ अपने ये वात यदि वृद्धि होगा तो कफ अपने आप कम हो जाएगा, और कफ कम होगा तो वात की वृद्धि अपने आप हो जाएगी। यानी दो एक तराजू के पलड़े हैं। तो यदि कफ बढ़ेगा तो वात अपने आप कम हो जाएगा, और वात बढ़ेगा तो कफ अपने आप कम हो जाएगा। तो कोई भी चीज करनी है तो वात को खत्म करना है तो कफ बढ़ाने वाली चीजों का प्रयोग करना है, और कफ को खत्म करना है तो वात बढ़ाने वाली चीजों का प्रयोग करना है। ठीक है। इस तरह से आपको ये बात समझ में लेनी चाहिए कि हमको वात और कफ का बैलेंस करके चलना है। और इस समय पित्त नाशक कर्म करना चाहिए, क्योंकि गर्मी ज्यादा बढ़ रही होती है तो शरीर के अंदर भी पित्त के अंदर पित्त की वृद्धि हो रही होती है। तो शरीर के अंदर का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तभी शरीर से बाहर पसीना निकलेगा। पसीना निकलेगा तो शरीर को ठंडा करने के लिए निकलता है, जिससे बाहरी गर्मी का असर हमारे शरीर के ऊपर ज्यादा ना दिखे। क्योंकि बाहर रुक्षता ज्यादा है, ड्राइनेस ज्यादा है गर्मी के अंदर, तो प्रकृति उसका उत्तर स्वरूप क्या देती है? आपके शरीर में से पसीना निकलना। और उसको हम एसी पंखे के नीचे बैठ के सुखा देते हैं, जबकि ये शरीर को ठंडा करने के लिए एक प्राकृतिक गुण है। तो ये शरीर का एक प्राकृतिक गुण है। जब अंदर ज्यादा पित्त बढ़ेगा शरीर में या वात बढ़ेगा तो वो पसीना शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा? बाहरी गर्मी को सहन करने की क्षमता शरीर में बढ़ जाएगी, और पसीना न निकले इसलिए हम लोग बाकी के सारे क्रियाकर्म करते रहते हैं। इस समय क्या करना है? मधुर अन्न लेना। ऊपर लिखा हुआ है कफ वर्धक। कफ बढ़ाने वाला क्या क्या हो सकता है? मीठा, खट्टा, नमकीन। तो हम बाहर से आते हैं धूप में से, क्या करते हैं? दादी नानी क्या करती थी, या हमारे घर वाले क्या करते हैं? अभी बाहर से आया, चलो, या बाहर से आई है, चलो इनके लिए ऐसा करते हैं, नींबू पानी बना देते हैं, नींबू की शिकंजी बना देते हैं, मीठा देते हैं। मीठा क्या है? मधुर। और दूसरा क्या है? खट्टा रस। और उसमें हल्का सा नमक डाल के दे देते हैं। तो हमारे पास में क्या रस हो गए? तीन रस हो गए, मधुर, खट्टा यानी अमल, अम्ल, और नमकीन यानी नमक वाला। ठीक है, लवण जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में। तो इस तरह से हमको घर वाले दे देते हैं, भाई डिहाइड्रेशन ना हो जाए ऐसा करके। क्योंकि बाहर से आने से पसीना शरीर से बाहर निकल रहा होता है, शरीर में पानी की कमी हो रही होती है। उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमें मधुर, खट्टा, और थोड़ा सा उसमें खट्टा ना भी हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम मीठा तो होना चाहिए, राइट। तो सबसे ज्यादा तेजी से कफ बढ़ाने वाला कौन सा आहार होता है? वो मीठा होता है। उसके बाद में खट्टा, उसके बाद में नमकीन। ठीक है, ये कफ बढ़ाने वाले आहार हैं, तो इसलिए मीठा सबसे ऊपर रखना है। उसके बाद क्या है? फिर वो शीतल जल स्नान के बाद शर्करा युक्त सत्तू लें, ऐसा बताया गया है। तो पहले अपन सुबह सुबह नहा धो लिए, उसके बाद सुबह का नाश्ता क्या लेना चाहिए? शर्करा युक्त। शर्करा मतलब मीठा, वही शक्कर, है ना। तो शर्करा युक्त सत्तू, सत्तू ले सकते हैं अपन। सत्तू क्या? जौ चने का आटा ऐसा करके मिक्स करके बनाते हैं। तो क्या करते हैं? उसको पहले भून लेते हैं, भुना हुआ होता है वो।
भूनने के बाद में फिर उसका थोड़ा सा मोटा दला जाता है, बिल्कुल बारीक नहीं, मोटा होता है थोड़ा। उसमें फाइबर भी ज्यादा है और क्या है, पचने में आसान है, लघु है, क्योंकि उसका अग्निकर्म हो गया है। किसी भी चीज को अग्निकर्म कर दो तो वो पचने में आसान हो जाता है। जैसे हम बुखार आता है हमको, तो हमारे घर वाले क्या करते हैं, मुनक्का होता है ना, उसमें थोड़ा सा नमक करके और तवे के ऊपर भून करके दे देते हैं। क्यों देते हैं, मुनक्का पचने में क्या है, भारी है, तो उसको अग्निकर्म कर दिया, क्या हुआ, हल्का हो गया। और मुनक्का जल्दी से एनर्जी देता है बॉडी को, जिससे उस एनर्जी से शॉर्ट टर्म में हम बुखार को या किसी बीमारी को लड़ने में इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। तो इस तरह से समझ के काम करना है सारे। तो बुखार में हमको मदद करता है वो मुनक्का। तो उसमें थोड़ी काली मिर्च डाल देते हैं और नमक के साथ उसको सेक लेते हैं। तो इस तरह का क्रम जो है देखने को आपको मिलता है। ठीक है। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और शीतल जल के स्नान के बाद में शर्करा युक्त भोजन यानी सत्तू लें। और क्या है, शाली धान्य को जंगल मांस रस से लें। जंगल मांस का मतलब जंगली जानवरों का जो जोड़ों का उबालने के बाद में रस होता है, वो जंगल रस बोला है। तो वो रस है, उसको शाली दाने चावल के साथ में मिला के लें, ऐसी जगह पर जहां पर बाकी सुविधाएं नहीं हैं। राइट, क्योंकि आयुर्वेद सबके लिए है, सबकी बात करता है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की रोशनी में रात को बैठना सबसे अच्छा है ऐसे समय। तो हमको खुद भी अच्छा लगता है, हम शाम को हार थक के आ जाते हैं। पहले तो गांव में बाहर एक खटिया डाल करके बैठ जाया करते थे। आजकल खटिया ही नहीं रही, गांव जैसे घर नहीं रहे हैं, सब फ्लैट हो गए। तो घर और परिवार रहे नहीं, अब मकान हो गए हैं, फ्लैट हो गए हैं, और भी पता नहीं क्या क्या हो गए हैं। तो अब जो है उसी के अंदर हमें कुछ करना है, तो क्या कर सकते हैं, छत पर बैठ सकते हैं या बाहर चांदनी में कहीं पार्क में जाके बैठ सकते हैं, शीतलता को ग्रहण कर सकते हैं चंद्रमा की। तो वो हमें रिलीफ देने वाला है। वात नाशक व कफ नाशक, ये हो गया, ये सातवां बिंदु चल रहा है चंद्रमा की रोशनी को, आठवां। अब त्याज्य, त्यागने वाली कौन सी चीज हो सकती है जिसको हमें त्याग करना है इस मौसम में, तो क्या है वो है हमारा त्याज्य वस्तु के रूप में मद, यानी शराब। शराब क्या करेगा, ब्लड का सर्कुलेशन तेज कर देगा, तेज कर देगा तो और ज्यादा गर्मी लगेगी। देखा होगा आपने, शराब की पिए हुए आदमी को पसीना पसीना लथपथ रहता है, चाहे उसको एसी में बिठाओ चाहे कहीं बिठाओ, है ना। तो वो मद गर्म है। तो इसको क्या करना है, इस मौसम में त्याग देना है। मद का मतलब शहद भी होता है। तो शहद, शहद क्या कर रहा होता है, शहद भी आपके शरीर के कफ को कम करता है और वातकारी माना गया है। वैसे तो कफ पित्त वात तीनों को ये सम करने में सहायक होता है, लेकिन ये वात कफ का दुश्मन है। अक्सर कर देखा गया है कि इसको कफ की बीमारियों में, कफ की बीमारियों को दूर करने के लिए जो भी दवाई दी जाती है उसको शहद के साथ ही दी जाती है अक्सर कर। और लवण यानी नमक वाली चीजों को, क्योंकि ये नमक गर्म होता है तासीर में, मद भी गर्म है तासीर में, तो गर्म चीजें नहीं लेना है क्योंकि गर्मी का मौसम है। कटु अम्ल रस, कटु यानी तीखा वाला, कटु तिक्त कषाय की चर्चा हम कर चुके हैं। तो कटु का मतलब क्या हुआ, तीखा, काली मिर्च इस टाइप का, या हरी मिर्च, लाल मिर्च। तो मिर्च वाली चीजों का प्रयोग कम करना है, खट्टी चीजों का प्रयोग कम करना है।
व्यायाम वो सूर्य की किरणों का इस्तेमाल कम करना है, यानी सूर्य के नीचे जाना नहीं है, बहुत कम जाना है। और क्या करना है, व्यायाम अर्ध शक्ति व्यायाम करना है। आयुर्वेद में अर्ध शक्ति व्यायाम बताया। अर्ध शक्ति व्यायाम क्या होता है, जितनी हमारी क्षमता है उसका आधा अर्ध शक्ति व्यायाम। ठीक है, तो व्यायाम कभी करना है, जब कभी भी व्यायाम करना है तो अर्ध शक्ति व्यायाम करना है, और सूर्य की किरणों का प्रयोग त्याज करना है। ठीक। अब नेक्स्ट जो ऋतु आती है हमारे सामने, वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु की अब हम चर्चा करते हैं। इसमें जो है क्या होता है, तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं। तो वात पित्त कफ तीनों ही वर्षा ऋतु में क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, प्रकोपित हो जाते हैं। तो वर्षा ऋतु में क्या हो रहा है, तीनों दोष प्रकोपित हो जा रहे हैं, और अत्यधिक मंदाग्नि रहती है। इस समय क्या होता है, भूख नहीं लगती, बहुत कम लगती है। ठीक है। तीनों दोष की नाश हो, यानी तीनों दोष का सम हो जाए, ऐसी विधि अपनाएं। तो क्या करना है, अग्नि वाले कर्म करने चाहिए। अग्नि, सॉरी, इस समय क्या करना है, जब तीनों दोष सम हो सकते हो ऐसा काम करना है। तो ऐसी अ, विधि अपनाए जिसमें अग्नि का कम प्रयोग हो। अग्नि ये से मतलब अग्नि तो है, लेकिन अग्नि के साथ में, क्योंकि अग्नि बुझ जाएगी तो फिर बाकी चीजें कप पित्त वात और ये इसमें समानताएं बिल्कुल दिखेंगी नहीं, दिक्कतें आ जाएंगी। तो ऐसी विधि का इस्तेमाल करना जिसमें तीनों को सम रखा जा सकते है। क्या कर सकते हैं, तो वर्षा का जल या कुएं का जल ही लें, तालाब नदी का नहीं लेना। राइट। तो अब हम वर्षा तो, और ये वर्षा का जल तो हम वो इकट्ठा करके रखते नहीं है। तो जो बारिश आ जाती है, 2-4 बारिश पड़ने के बाद में ही बारिश का पहले हम लोग स्टोरेज करके रखते थे और फिर वही इस्तेमाल करते थे। तो वो तो जमाने गए। और कुएं का जल ही लें ऐसा बताया, तो क्योंकि ये उस जमाने की बात है जब कुएं का जल हम इस्तेमाल करते थे। अभी हम बोरिंग का पानी या टैप वाटर या अपना वो आता था, जो अभी सरकारी नल आता है या कोई प्राइवेट व्यवस्था है, तो वो क्या है, वही टंकी उनकी लगी रहती है, उन्हीं का पानी हमारे पास आता है। या हम बोरिंग वोरिंग का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक कुएं जैसा ही है। तो अब पानी के विषय में तो अभी चर्चा करना ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि हम उसको कर भी नहीं पाएंगे। अब मैं कहूँ कि उसको अपन को उबालते उबालते चौथाई कर देना है, वो तो संभव आज के युग में है नहीं। तो इसको, वो जो चीज संभव नहीं है उसकी अपन चर्चा अब नहीं करते हैं, जो है संभव उसी की चर्चा करना श्रेष्ठ है ना। तो भोजन में क्या करना, मधु का प्रयोग अवश्य करें, यानी मीठी चीजों का प्रयोग करें। मधु का मतलब मीठी चीजों। और मीठी का साथ साथ ये भी प्रयोग करना है, ज्यादा से ज्यादा शहद वाली चीजों का, उसके साथ में शहद को मिला के शहद वाली चीजों का प्रयोग करें, क्योंकि ये बैक्टीरिया नाशक भी हो सकता है, होता है। तो इस समय बहुत ज्यादा समस्याएं, बैक्टीरियल प्रॉब्लम भी होती हैं। अम्ल, लवण व स्नेह युक्त भोजन करें। अम्ल का मतलब खट्टा, लवण का मतलब नमकीन, और स्नेह युक्त मतलब क्या हुआ, स्नेह का मतलब जो कफ बढ़ाने वाला हो, ऐसी चीजों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक। पुराने गेहूं, मद, अरिष्ट, आसव, अरिष्ट जो मैंने बताए थे आपको, अभी उन सब का प्रयोग करना है।
नमक नमकीन चीजों का इस समय प्रयोग कैसे किया जा सकता है, और पंचकोल सिद्ध पेय ले सकते हैं। एक पंचकोल औषधि आती है, आप बाजार में ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ये पंचकोल इस समय लेना, ये तीनों कपित्तवात को सम रखने में एक अपनी भूमिका अदा करता है। तो ये अच्छा है पंचकोल में। फिर कभी क्लास लेकर के इसको बनाना घर पे कैसे, वो भी सिखा दूंगा। 5 प्रकार की औषधियों को मिला के बनाया जाता है। तो पंचकोल का प्रयोग फिर कभी हम सीख लेंगे। अभी हम इसका चर्चा करते हैं। वह वैसे बाजार में ये मिल जाता है, तो जब भी आप चाहेंगे तो किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिए। पैदल ना चलना इसके इस समय ठीक है, क्योंकि एनर्जी को बचाना है, एनर्जी को सेव करना है। तो पैदल चलना इस समय ठीक नहीं है। आस्थापन वस्ती जो होती है, एक वस्ती का प्रकार है, वो एक अच्छा है हमारे लिए, इस समय लेना ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको साधारण विधि, मतलब तीन दोष को नाश हो सके इस तरह की चीजों का प्रयोग करना, ये हम चर्चा कर चुके हैं। ये दोबारा फिर से आ गया है, तो हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम आगे की बात करेंगे, त्याज्य। तो त्यागना क्या है, तो नदी का जल बिल्कुल नहीं लेना है। और क्या है, ऊदमंद यानी जल के घोला सत्तू, जो सीधा है ना, आप सत्तू को चीनी के साथ या मीठे के साथ में, गुड़ जिसके भी साथ मिला के ले सकते हैं। ऐसा जल के साथ घोला हुआ सत्तू नहीं ले सकते। सूखा सत्तू चलेगा। तब कौन सी ऋतु ऋतु में वो चर्चा कर रहे हैं, वर्षा ऋतु में चर्चा कर रहे हैं हम। ठीक है, दिवा स्वप्न यानी दिन को सोना बरसात के मौसम में ठीक नहीं। परिश्रम, ज्यादा परिश्रम करना भी ठीक नहीं, इससे बचना। और धूप से बचना है। ठीक है, छठी ऋतु की चर्चा करते हैं अब, शरद ऋतु। शरद ऋतु कैसे और क्या, इसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। तो वर्षा ऋतु, तो वर्षा में संचित पित्त, इसमें क्या होगा, प्रकोपित होकर के जब भी वर्षा ऋतु आएगी तो पित्त ज्यादा शरीर में संचित होता है, इकट्ठा होने लगता है। इसलिए बारिश के मौसम में नींबू पानी श्रेष्ठ होता है, और पित्त का नाशक है वो। ठीक है ना, तो पित्त का नाश करने वाला नींबू पानी, ज्यादा मात्रा में नहीं, कम मात्रा में लेना श्रेष्ठ है। तो ज्यादा खट्टा नहीं, लेकिन लेना जरूरी है। तो वर्षा में क्या होता है, पित्त के विकार शरीर में बढ़ने लगते हैं, तो नींबू का प्रयोग सबसे श्रेष्ठ है। तो पित्त को नाश करने वाली चीजें वर्षा में ऋतु में ले रहे हैं। और यहाँ जो चर्चा हो रही है अब अपन, तो पित्त नाशक कर्म करें, क्योंकि पित्त इकट्ठा कब हुआ था, बरसात में। अब इस समय क्या होगा, कोई भी चीज देखिए इकट्ठी होगी पहले, फिर प्रकोपित होगी। जैसे बारिश का जल इकट्ठा हो जाता है, तो पहले क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है। संसार के अंदर कोई भी चीज पहले इकट्ठी होगी। जैसे दंगा फसाद होगा तो क्या होगा, दंगाई पहले इकट्ठे होते हैं, पहले हथियार इकट्ठा करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर हमला करने लग जाते हैं, फिर दंगा करते हैं। तो संसार में कोई भी चीज, बीमारी किसी भी प्रकार की होगी, पहले इकट्ठी होगी, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो कब इकट्ठा हुआ, बरसात के ऋतु में क्या हुआ, पित्त इकट्ठा होना शुरू हुआ था। और वो पित्त शरद ऋतु में जाके प्रकोपित होगा। जैसे बारिश का पानी इकट्ठा हो गया, क्या होगा, थोड़े दिन बाद में वो सड़ने लगेगा, उसमें जीवाणु पैदा होने शुरू हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार बारिश के ऋतु में इकट्ठा हुआ पित्त शरीर में बीमारियां पैदा करना शुरू करेगा शरद ऋतु में। तो शरद ऋतु में क्या करना है, पित्त नाशक कर्म करना है। क्या क्या हो सकता है, तो तिक्त घृत, कटु तिक्त कषाय,
तो इसमें क्या करना, तिक्त घृत, घी जो है हमारे शरीर से क्या करता है, पित्त का नाश करता है। तो कटु तिक्त कषाय, तो ऐसा घी जो तिक्त रस के साथ हो, क्या हो सकता है ऐसा। तो कटु का मतलब क्या था, काली मिर्च वाला या हरी मिर्च मिर्च वाला कटु। और तिक्त का मतलब क्या होता है, कड़वा। तो यहाँ क्या लिखा है, कड़वा घी, तिक्त घृत। अब ये कड़वा घी कैसे होगा, तो ऐसा दूध जिसको कड़ाव में डाला गया हो, ऐसा दूध जिसको हमने लोहे के कड़ाव में पकाया हो और उसको गर्म किया हो, फिर उसका लोहे के कड़ाव में दही जमाया हो, और दही जमाने के बाद में लोहे के बर्तन में इसको जमने के बाद में इसका मथा गया हो, और मथने के बाद में उसका जो घी बनता है, मक्खन निकाल के, और फिर लोहे के बर्तन में उसको क्या करना, गर्म करके उसका पानी उड़ा देना है मक्खन का, और जो घी बचेगा वो कटु घृत कहलाएगा, तिक्त घृत कहलाएगा, कटु नहीं, तिक्त घृत, कड़वा। ऐसा घी कब का हो सकता है। या कुछ घी के अंदर कुछ कड़वी चीजें डाल के हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो वो भी जैसे कुछ नीम की पत्तियों का इस समय हम लोग प्रयोग करते हैं, कड़वा नीम, ऐसा कुछ उपाय करके वो चीजें खाने में डालते हैं, पोहा वगैरह बनाते हैं, तो ये कड़वा नीम का प्रयोग, कड़वी चीजों का प्रयोग, है ना। तो ये कुछ कर सकते हैं ऐसा, ये घी घी के साथ में होता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो शरद ऋतु में क्या करते हैं हम लोग, तिक्त घृत, आपने देखा होगा मेथी भी होती है कड़वी, तो मेथी का क्या करते हैं हम, मेथी के लड्डू बना लेते हैं इसमें। शरद ऋतु में क्या करते हैं, घी को कड़वा करके यूज करना है, तो घी के अंदर मेथी को डाल के लड्डू बना लिए, घी और मेथी वाले लड्डू, ठीक है। तो इस तरह से भी हम कई प्रयोग कर सकते हैं, और करते ही हैं, हमारे यहाँ होते ही हैं सभी, देखा होगा आपने। विरेचन व रक्त मोक्षण कराया जा सकता है, इस समय क्या कर सकते हैं, विरेचन और रक्त मोक्षण दोनों हो सकता है। क्योंकि पित्त जब शरीर में इकट्ठा होगा तो वो ब्लड के अंदर क्या होगा, वो इकट्ठा हो जाएगा, और ब्लड में पित्त फिर वो जलन करेगा, यहाँ वहाँ कुछ चमड़ी से जुड़ी हुई बीमारियां पैदा कर देगा। तो चमड़ी से जुड़ी हुई बीमारियां पैदा करेगा, तो फिर वो क्या है, पित्त से जुड़ा हुई बीमारी हुई, तो हम क्या कहेंगे, पित्त को हटाना है। अब पित्त को हटाने के लिए कड़वी चीजों का, ये घृत कड़वा घी का प्रयोग, घी जो है पित्तनाशी है, ठीक है। तो पित्त शामक रस यानी कषाय रस भी इसके लिए अच्छा है। तो कौन कौन से रस अच्छे हैं पित्त को हटाने वाले, एक तो कषाय और तिक्त और मधुर, इन तीनों का सेवन हम कर सकते हैं। पित्त को नाश करने के लिए कौन कौन से रस बताए गए हैं, कषाय तिक्त और मधुर, ये तीनों ही ठंडे हैं तासीर में, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि पित्त को नाश करने के लिए कषाय तिक्त और मधुर तीन रसों का प्रयोग करना ज्यादा श्रेष्ठ है, कषाय तिक्त और मधुर। तो पित्त नाशक, पित्त की कोई भी बीमारी हो, क्या क्या देना, कषाय रस और तिक्त रस और मधुर रस। इवन कैंसर के रोगियों को भी कषाय दिया जाता है, ठीक है। अभी यहाँ गोवा में मैं आया हूँ, तो गोवा में भी ये सुबह सुबह मुझे कषाय रस देते हैं सुबह नाश्ते में। यहाँ पे खाना जो बनता है उत्तपम, और यहाँ यहाँ पर इसको पित्त बढ़ाने वाली वो मान करके ये चल रहे हैं, इस ऋतु में बढ़ रहा है इनके यहाँ पर, यानी एसिडिटी से संबंधित ज्यादा बीमारियां यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, तो क्या करते हैं, कषाय ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं सुबह। तो अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग ऋतुओं का अलग अलग विशेष व्यवस्थाएं बनाई हुई है, राइट।
तो पित्तनाशक रसों का प्रयोग करना है, तो क्या क्या हो गया, कषाय, तिक्त और मधुर का सेवन करना है। जैसे क्या क्या हो सकता है, मूंग, मूंग की दाल इस समय बहुत बढ़िया है। कब, शरद ऋतु में। शरद ऋतु में मूंग के साथ क्या करते हैं हम, हलवा बनाते हैं, मूंग की दाल का हलवा। मूंग का हलवा खाते हैं ना सब लोग। तो मूंग की दाल का हलवा कब अच्छा है, शरद ऋतु में। ठीक है, तो मूंग की दाल का हलवा, चीनी, आंवला, मधुर, मधु यानी शहद का भी इस समय प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मिक्स करके, मधु यानी मीठी चीजों का प्रयोग और शहद का प्रयोग। और आंवला, आंवला भी एक तरह का कषाय ही माना जाता है, खट्टा भी है, कई तरह के रस हैं इसमें। तो इस प्रकार चीजों का प्रयोग लें, और लघु अन्न लें। लघु का मतलब आसानी से पचने वाला अन्न जो होगा ना वो लघु होगा। लेकिन दाल यहाँ बता दी मूंग, मूंग क्या है, पचने में हल्की है, तो मूंग की दाल का हलवा बना सकते हैं आप। बाकी हलवा आपको महंगा पड़ सकता है। और क्या हो सकता है, हंसोदक, यानी सूर्य की किरणों से तृप्त, सूर्य की किरणों से तृप्त व चंद्रमा की किरणों से शीतल हुए पवित्र जल को हंसोदक कहा जाता है। आयुर्वेद में हंसोदक किसको कहा है, हंसोदक उसे कहा है जो सूरज की, जो पानी सूरज की रोशनी में रखा हो, प्लस उसके बाद में चंद्रमा की रोशनी का उस पर प्रभाव पड़ा हो, यानी चंद्रमा की रोशनी में भी रखाना जरूरी है। तो पहले सूर्य की रोशनी में रखना है, फिर चंद्रमा की रोशनी में रखना है, फिर ऐसे जल का प्रयोग करना हंसोदक जल कहलाएगा। तो ये ना तो जल ऐसा माना है, ना तो ये तो रूक्ष है, ना ही अति स्निग्ध है। तो चंद्रमा की जल, चंद्रमा से तो स्निग्ध हो जाता है, तो स्निग्ध भी नहीं हुआ और रूक्ष भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें चंद्रमा और सूर्य दोनों के गुण मौजूद हैं। ठीक है, तो हंसोदक जल किसको कहेंगे, ऐसा जल जिसको चंद्रमा और सूर्य दोनों से, दोनों की क्रियाएं से गुजारा गया हो, दोनों की किरणों से गुजारा गया हो। तो ये क्या करता है, ऐसा, न तो ये तो अति स्निग्ध है और ना ही रूक्ष है, इसमें दोनों ही गुण नहीं हुए, दोनों गुण समाहित हैं, है ना। तो ज्यादा कुछ नहीं है, ये सम पानी है, तो आपके वात पित्त कफ को सम करने में समता प्रदान करता है, और तीनों दोषों को जीतने वाला है, त्रिदोष नाशी। ठीक है, तो आचार्य ने, महर्षि वाग्भट ने, मतलब आचार्य मतलब महर्षि वाग्भट ने इस जल को अगस्त्य तारे की उपस्थिति में ग्रहण करने की अति फलदायक माना है। तो अगस्त्य तारा एक तारा होता है, वो और ज्यादा शीतलता देता है, उसमें दोनों ही गुण पाए जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा के शीतलता, और उसमें, तो उसमें ये बताया गया, आचार्य ने इस जल को अगस्त तारे की उपस्थिति में ग्रहण करने की अति फलदायक बताया है। ठीक है, और रात्रि के प्रथम प्रहर की चांदनी को इस जल को ग्रहण करना चाहिए। कब लेना चाहिए, तो रात्रि के प्रथम प्रहर में। प्रथम प्रहर कब होता है, प्रहर कितने होते हैं, 4 प्रहर होते हैं। तो दिन के 4 प्रहर और रात्रि के 4 प्रहर, 3-3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो प्रथम प्रहर कब होता है, चाहे दिन का हो या रात्रि का, जब दोनों वक्त मिलते हैं शाम को 6 बजे। तो 6 से 9 यानी पहले 3 घंटा क्या कहलाएगा, प्रथम प्रहर। फिर 9 से 12 द्वितीय प्रहर, और 12 से 3 तृतीय, और चतुर्थ, वापस 3 से 6। तो ये रात्रि का प्रहर हो गया 4। ठीक है,
और 4 प्रहर कैसे होते हैं? दिन के होते हैं। फिर सुबह 6 से 9, 9 से 12, ऐसे करके 2 प्रहर। फिर 12 से 3 तीसरा प्रहर, और 3 से 6 चौथा प्रहर। इस तरह से 4 प्रहर माने गए। ठीक, तो 4 दिन के हो गए और 4 रात्रि का। तो यहाँ क्या बताया है? रात्रि के प्रथम प्रहर की चांदनी को ग्रहण करना श्रेष्ठ है। उसके बाद तो सोने का समय आ जाएगा, सो जाते हैं हम। तो आपने देखा होगा कि शाम को गर्मियों के दिनों में या इस समय भी हम क्या करते हैं? शाम को चांदनी में रहते हैं, शरद ऋतु में। ठीक, इस समय ज्यादातर गरबे अरबे खेलने का क्रम चल रहा होता है, आप लोगों को याद आ गया होगा। तो ये जिससे यानी सब कुछ वैज्ञानिक विधि से हमारे देश में त्योहार मनाए जाते हैं। इसमें गरबे खेलना, ये इसके बाद में दिवाली आना, तो क्या है, चांदनी में हम ज्यादा से ज्यादा समय रहेंगे, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं बनाई जिससे हम शाम को बाहर निकलें। अब इसमें त्यागने के लिए क्या बताया है? तो त्यागने के लिए क्या करना? ओस, क्षार, ऐसी चीजों को त्याग देना है। किस किस को त्यागना है? ओस, क्षार, और पेट भर खाना। ज्यादा पेट भर के खाना ऐसे समय में नहीं खाना है। ठीक है, तो ओस जो पड़ती है सुबह सुबह, इस ओस को ग्रहण नहीं करना है। और क्षारीय पदार्थों का प्रयोग कम करके, और पेट भर खाना, जो ज्यादा से ज्यादा खाना खाया तब भी तकलीफें बढ़ा देगा, इन चीजों का त्याग करना है। दही, दही भी क्या है? दही तासीर में गर्म है। हम समझते हैं दही ठंडा है, नहीं, दही तासीर में गर्म है, पित्त बढ़ा देता है। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पे मट्ठा बनाने की परंपरा है। तो दही पित्त बढ़ा सकता है, इसलिए दही का त्याग करना है। तेल वाली चीजें, तेल सारे गर्म होते हैं तासीर में, है ना, तो तेल का सीधा तौर पे त्याग करना है। वसा, फैट वाली चीजों का, धूप, बहुत ज्यादा धूप प्रयोग नहीं होता है। तीक्ष्ण मद, तीखा कोई मद, है ना, जो ऐसा तीखापन देता हो, तीक्ष्ण, है ना। दिवा स्वप्न, दिन में सोना। पूरब दिशा की वायु का ग्रहण करना, इसको भी नहीं करना है। पूरब से हवा, ये सब हमारे लिए उस समय इस ऋतु में ठीक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमें आयुर्वेद में बहुत सारी चीजों का ज्ञान मिलता है शरद ऋतु में, यानी छठी ऋतु, हमारी आखिरी ऋतु। अब ऋतु संधि की चर्चा करते हैं कि ऋतु संधि क्या कहलाती है। एक ऋतु का अंतिम सप्ताह व आने वाली ऋतु का पहला सप्ताह, ये ऋतु संधि कहलाएगा। ये जो 15 दिन का जो वक्त है ना, अंतिम जो ऋतु जा रही है, क्योंकि सर्दी एकदम तो आएगी नहीं, गर्मी एकदम आएगी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आती है ना, एकदम नहीं होती है। तो उसका अंतिम एक सप्ताह और आने वाली ऋतु का एक सप्ताह, ये पखवाड़ा जिसको बोलते हैं 15 दिन का, ये ऋतु संधि काल कहलाता है। ये ऋतु संधि काल कहलाता है, और इसमें जाने वाली ऋतु की चर्या को क्रमशः छोड़ते हुए आने वाले ऋतु की चर्या को क्रमशः अपनानी चाहिए। ध्यान से समझना होगा कि जाने वाले ऋतु का जो हम खाद्य पानी खा रहे थे, वो धीरे धीरे करके छोड़ना है, एकदम से नहीं छोड़ देना है कि भाई आज तो 1 तारीख से ये दूसरी ऋतु लग गई है, तो हम तो दूसरी ऋतु का चालू कर देंगे। कभी ऐसा गलती नहीं करना।
शरीर को उसका आदिति बनाना है, आने वाली ऋतु के लिए तैयार करना है। इसलिए एक हफ्ता पहले उस ऋतु का खाना पीना धीरे धीरे कम करते चले जाएंगे और आने वाली ऋतु का खाना पीना बढ़ाता जाएंगे। तो इस तरह से ये ऋतु संधि का हमें ध्यान रखते हुए भोजन का परिवर्तन करना है, क्योंकि ऋतु भी एकदम से बदलती नहीं। तो इसको ऋतु सात में बोलते हैं या ऋतु साध। एक ऋतु का अंतिम सप्ताह व आने वाली ऋतु का प्रथम सप्ताह, फिर से रिपीट कर दिया मैंने आपको, 15 दिन तक ये ऋतु संधि काल कहलाता है। और इस काल में क्या करना है, पहले वाली ऋतु को क्रमशः छोड़ते जाना है उसका खाना, और धीरे धीरे आने वाली ऋतु का खाना बढ़ाते जाना है। क्या करना है, बढ़ाते जाना है। इस तरह से हम इसको समझना है। ठीक। तो ऋतुओं में दोषों का संचय किस प्रकार होता है, इसको भी थोड़ा सा इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो पहले दोष वात पित्त कफ की चर्चा करते हैं। दूसरा यहाँ संचय कब होगा और प्रकोप कब होगा। मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज का सृष्टि में पहले संचय होगा, चाहे अच्छी या बुरी, फिर उसके बाद में उसका प्रकोप देखने को मिलेगा। तो वात जब शरीर में इकट्ठा होने लगता है, ये सृष्टि में इकट्ठा होता है, वात शरीर में हो या बाहर हो सृष्टि में, क्योंकि सनातन परंपरा में हमें शरीर से नहीं पूरी सृष्टि में बताया, क्योंकि वो पूरी दुनिया के लिए, हमारे अकेले के लिए नहीं है। उसी के लिए वही समस्या भैंस को भी आएगी, वही समस्या गाय को भी आएगी, वही समस्या कुत्ते को भी आएगी। लेकिन वो आपने देखा होगा वो लोग हल कर लेते हैं, लेकिन हम लोग, हमारे लिए हल करने के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई, लेकिन फिर भी हम हल नहीं कर पा रहे। तो वात का संचय कब होगा, ग्रीष्म ऋतु में होगा। और वर्षा ऋतु में क्या होगा, वर्षा ऋतु में प्रकोप बढ़ेगा इसका। तो प्रकोप बढ़ना है तो क्या करना है, शोधन करना है। शोधन करने के लिए क्या करना है, वस्ती कर्म करना है। ठीक है। और शमन कब हो जाएगा, अपने आप इसका कुछ भी नहीं करोगे और खान पीन का ध्यान रखते रहे तो आपको शोधन शमन ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप से हो जाएगा। कब होगा, वर्षा ऋतु का ग्रीष्म ऋतु में संचय हुआ और प्रकोप आएगा वर्षा ऋतु में। वात का प्रकोप जो है संचय कब होगा, ग्रीष्म ऋतु में होगा। और फिर ये कब जाएगा, प्रकोप कब आएगा इसका, वर्षा ऋतु में। और संचय कब हो जाएगा, संचय का मतलब शमन कब हो जाएगा, तो इसका शमन सर्दी के ऋतु में अपने आप हो जाएगा। यानी कोई बीमारी जो हमारी वात की है, वात का मतलब जितने भी शरीर में दर्द हैं, उसको यदि खाना पीना ठीक से रखा चलाते रहे, तो जैसे ही यदि ग्रीष्म ऋतु में कोई बीमारी आई है तो ये शरद ऋतु आते आते खुद ब खुद चली जाएगी। किससे चली जाएगी, खाना पीना ठीक करने से। इसके लिए कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है। राइट। केवल क्या करना है, वर्षा ऋतु में इसका बस्ती कर्म करके सफाई कर देना है, बस। दवाई लेने की जरूरत है नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार पित्त का जो है वर्षा के ऋतु में संचय हो रहा था, और प्रकोप कब बढ़ेगा, शरद ऋतु में बढ़ेगा। शरद ऋतु में क्या कर देना है, इसमें विरेचन कर देना है। विरेचन करने से शमन अपने आप ऑटोमेटिकली कब हो जाएगा, पित्त की बीमारियों का हेमंत ऋतु में क्या होगा, शमन हो जाएगा। और कफ की बीमारियों का, कफ का संचय कब होगा, शिशिर ऋतु में होगा। और वर्षन बसंत ऋतु में क्या होगा, ये कफ का प्रकोप होगा। तो कफ जब कफ बढ़ने लगेगा शरीर में, तो और या तो क्या करना है, इसमें वमन करके उल्टी करके उसको बाहर निकाल देना, मुंह में उंगली डाल के, या ऐसी औषधियों का प्रयोग करें जिससे उल्टी आए। अक्सर कर शरीर खुद से बाहर निकालता है, हम डॉक्टर के पास जाके उसको, शरीर उस कचरे को बाहर निकालना चाह रहा है, हम डॉक्टर के पास में जा करके दवाई लेके आते हैं कि देखो उल्टी आ रही है, हमको उल्टी की गोली दे दो बंद करने की, तो वो बंद करने की गोली दे देता है। फिर क्या होता है, जो शरीर वहां जो प्रकोप हो रहा था, इकट्ठा हुआ था गंदगी, उसको बाहर निकालना चाहता था, उसको हमने क्या किया,
अंदर वापस बंद कर दिया, पैक कर दिया, फिर क्या होगा? ये दूसरे रास्ते से निकलेगा। दूसरे रास्ते क्या? चमड़ी, स्किन। तो चमड़ी से जुड़ी हुई बीमारियां, एलर्जी, है ना, ऐसी ऐसी बीमारियां सब होंगी। तो दबाना नहीं बीमारी को, वात उल्टी को, ये बाहर निकलना चाहता है उसको, कफ को बाहर निकाल दो। कब? बसंत ऋतु में ज्यादा अच्छा रहता है, उस समय ये मौसम में हमको उल्टी आती है तो उल्टी 2-4 बार और उंगली डाल के निकाल दो। तो ये सब की बीमारी, कफ की बीमारी अपने आप जा करके ग्रीष्म ऋतु में खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी, ऐसा महर्षि वाग्भट्ट कहते हैं। और अंत में महर्षि वाग्भट्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये सब बताने के बाद में सभी ऋतुओं में सर्वरस सेवन करना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस ऋतु में 6 में से 3 रस ही सेवन करें या 2 ही करें, नहीं, सारे के सारे सेवन करने जरूरी है, लेकिन कम मात्रा में करना है, राइट। परंतु प्रत्येक ऋतु में उस रस के अपने अपने रस को अधिक सेवन करना है। वो ऋतु से जुड़ा हुआ जो रस है, जो सजेस्टेड है, उस रस को ज्यादा प्रयोग करना है, बाकी रसों का भी प्रयोग करना है, लेकिन थोड़ा कम मात्रा में प्रयोग करना है, ठीक। तो प्राकृतिक आहार पर ऋतुचर्या का वर्णन माघ माह से प्रारंभ किया गया, और शिशिर और हेमंत 2 शीत ऋतुओं का वर्णन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? संशोधन परक देखें तो फाल्गुन महीने में से प्रारंभ होकर के जो शीत ऋतु से शुरू हुआ, केवल एक हेमंत देखिए महर्षि वाग्भट्ट जो चर्चा कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं साउथ के अंदर देखिए मौसम थोड़ा अलग रहता है, और नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा मौसम अलग रहता है, तो इनकी ऋतुओं का भी चर्या का थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने मिलेगा? तो यहाँ संशोधन परख करके उन्होंने लिखा है, साउथ और नॉर्थ का वर्णन भी उन्होंने बताया। तो फाल्गुन माह में से प्रारंभ किया गया है और ये ऋतुचर्या, और शीत ऋतु केवल एक हेमंत मानी है। कहाँ पर? फाल्गुन माह से जब ऋतु शुरू करते हैं तो वहां पे केवल शीत ऋतु यानी ठंडी ऋतु केवल क्या मानी है? हेमंत ऋतु को ही माना गया है। तथा वर्षा ऋतु 2 मानकर, इस समय क्या है, 2 ऋतुओं को माना है। वर्षा ऋतु यहाँ पे साउथ में 2 ऋतु मानी जाती है, तो वर्षा ऋतु को 2 मानकर प्रवर्त, इसको प्रावर्त नाम दिया गया है। जो वर्षा ऋतु के साथ में जो शरद ऋतु आती है, हमारे यहाँ पे हल्की हल्की सर्दी सी शुरू हो जाती है, लेकिन साउथ में नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोला है? प्रावर्त, प्राव्रत, ऐसा करके ऋतु का यहाँ पर चर्या मिलती है साउथ में, ठीक है। तो ऋतुओं को कुल 6 ही हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर बोलने का फर्क है और उसके कुछ असर का फर्क है। तो आदान काल और विसर्ग काल को भी हम समझते हैं, और उत्तरायण और ये सबको भी जानने का अपन प्रयास करते हैं। आज मेरे ख्याल से समय 8:15 बज चुका है, तो ये वाला चार्ट और आगे का विषय हम आगे क्लास में शनिवार को लेंगे। तो आज सिर्फ इतना ही रखते हैं, और आगे का क्रम जो है आगे वाली क्लास में देखेंगे इसको। तो इस संदर्भ में कोई आपके प्रश्न है तो आप ले सकते हैं, अन्यथा फिर हम इसका समापन करते हैं। समापन की प्रक्रिया में सभी को प्रणाम, नमस्कार।